जल्दी जल आज लड़ी मुझे मुख चलने आज लाल लड़ी मुझे मुख चलने आज लाल। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24 स्टूडियो पार्टनर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। निष्पक्ष मतलब न्यूज 24। स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो के दौरान बजाया डमरू। सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा भी की, वहीं कलाकारों के साथ बजाया डमरू। शौर्य सभा में पीएम मोदी का संबोधन। बोले, सोमनाथ पर हुए क्रूर इतिहास को छुपाया गया। बांटने वाली शक्तिशाली ताकतों को हराना है, इनसे सावधान रहना है। हम साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। बीएमसी चुनाव के लिए महायुति ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। वचननामा दिया गया मैनिफेस्टो को नाम। सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और रामदास अठावले समेत कई नेता रहे मौजूद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। एसोसिएट स्पॉन्सर, असली ही खरीदे माई फेयर। अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाला के साथ। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। बिरला एयरकॉन ISI मार्क वाटर कूलर, सालों साल चले, इसकी गुणवत्ता पर भरोसा करें। नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। बिहार में इस बार नीतीश की सुशासन सरकार अलग ही रौले में दिख रही है। जिधर नजर जा रही है वहीं बुलडोजर दौड़ता दिख रहा है। बिहार सरकार दावा कर रही है कि अवैध अतिक्रमण पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन ठोक के बोलेंगे में बताएंगे कि कैसे बुलडोजर एक्शन के आगे नीतीश सरकार न गरीब की परवाह कर रही है, न ही किसी के आंसू उसे दिखाई दे रहे हैं। सत्ता की हनक ऐसी हो गई है कि बुलडोजर से लोगों के सपनों को कुचला जा रहा है, जिसके खिलाफ लोगों का आक्रोश भी सामने आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन पर महिलाओं का आक्रोश। तस्वीर देख सुशासन के उड़ गए होश। महिलाओं ने बुलडोजर पर किया पथराव। भीड़ के सामने प्रशासन के फूले हाथ पांव। महिलाओं ने बुलडोजर को दौड़ाया, गाड़ियां तोड़ी, प्रशासन को भगाया। बिहार में क्यों बुलडोजर की सनक? आम जनता पर सत्ता की ये कैसी हनक? बिहार में जब से नई सरकार बनी, बुलडोजर गरज रहा है। मकान दुकान सब पर ताबड़तोड़ चला जा रहा है।
हर तरफ बुलडोजर के कहर से कोहराम मचा है। बिहार में इस बुलडोजर एक्शन पर मशहूर शायर बशीर बद्र की गजल का वो शेर याद आता है। कि बरसों लग जाते हैं बस्तियां बसाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सुशासन की बात करने वाली नीतीश सरकार में बुलडोजर क्यों गरीबों के आशियाने और कमाई के साधन उजाड़ने में जुटा है? आखिर बिहार में नीतीश सरकार इतनी निर्दयी क्यों हो गई? क्यों उसे गरीब के आंसू दिखाई नहीं दे रहे? सवाल बड़े, क्योंकि इससे पहले कभी बिहार में इतनी बड़ी तादाद में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई थी। पहली बार बिहार बुलडोजर के खौफ के साए में जी रहा है। सरकार भले ही दावा कर रही है कि बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बिहार सरकार अब जागी है? अवैध निर्माण और अतिक्रमण अब ही क्यों नजर आ रहा है? 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, तब क्यों एक्शन नहीं हुआ? इसलिए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, जिसकी तस्वीर बिहार के सहरसा से सामने आई। जहां बुलडोजर के आते ही लोगों ने उसे घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग लाठी डंडे लेकर बड़ी तादाद में बुलडोजर को घेर कर खड़े, उस पर हमला कर रहे हैं। बुलडोजर चालक भी भीड़ देखकर सहम गया और उसने भीड़ के बीच से बुलडोजर को भगाकर ले जाना ही बेहतर समझा। बुलडोजर खेत से निकलकर सड़क पर आया, लेकिन महिलाओं ने लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया और बुलडोजर को काफी दूर तक दौड़ा दिया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन सोनवर्षा प्रखंड के बसनही थाना इलाके में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने सोनवर्षा बीडीओ, सीईओ, बसनही थाना की 2 गाड़ियों, एक निजी वाहन और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले में सीईओ और आरओ के घायल होने की खबर है। मामला बिगड़ता देख प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन रोक दिया और वहां से टीम चली गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। बिहार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सहरसा ही नहीं बल्कि कई जिलों में कार्रवाई चल रही है। पिछले 1 हफ्ते में पटना, मुजफ्फरपुर से लेकर भागलपुर तक बुलडोजर दौड़ा। अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे लोग खौफ में। अब भागलपुर से आई इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के झंडा लगी एक कार पास ही खड़ी। झंडा वाला ये सब करवा रहा है, देख लीजिए ये क्या हो रहा है। जिस पर लोगों का गुस्सा कैसे भड़क रहा है, ये सुनिए। भाजपा का झंडा है और यही झंडा वाला ये सब करवा रहा है, देख लीजिए ये क्या हो रहा है। सुना आपने, लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। लोगों की एक नहीं सुनी जा रही। तस्वीरों में दिख रहा है कि लोगों के मकानों को बुलडोजर धराशायी कर रहा है, दुकानों को तोड़ रहा है, पूरा इलाका समतल कर दिया गया है।
प्रशासन के मुताबिक नवगछिया में रेलवे और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। स्टेशन रोड पर रेलवे की जमीन पर बने झोपड़ी नुमा मकानों और दुकानों को पहले चिन्हित किया गया और नोटिस दिया गया था। इस दौरान करीब 80 दुकानें और अवैध निर्माण को अतिक्रमण के दायरे में लाया गया, लेकिन जब नोटिस की लोगों ने अनदेखी की तो कार्रवाई की गई। तीन दर्जन दुकानों को तोड़ दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन और रेलवे के आला अफसर मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी तरह के हंगामे से निपटा जा सके। रेलवे और प्रशासन के मुताबिक अवैध अतिक्रमण पर एक्शन जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाने का नोटिस भले ही दिया गया था, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि बरसों से वो जिस जगह रोजी रोटी कमाकर रह रहे थे, सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था किए बिना एक झटके में उन्हें सड़क पर ला दिया। अब उनका क्या होगा? मुजफ्फरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई से लोग सहमे हुए हैं। यहां 6 जनवरी को जिला प्रशासन ने बोचहा प्रखंड के सरफुद्दीनपुर बाजार में बुलडोजर चलाया। अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ा गया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। अफरा तफरी का माहौल दिखा, लेकिन प्रशासन अलर्ट था। बीडीओ और सीओ के साथ पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद रहा। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के साथ साथ सड़कों पर गाड़ियां खड़ी नहीं करने की भी चेतावनी दी और आगाह किया कि अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। नवगछिया रेलवे स्टेशन के पास जो अनऑथराइज तरीके से रह रहे थे, रेलवे के तरफ से उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। 100 के लगभग में घरे हैं जो अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं, उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेरे द्वारा यही रहेगा, जो रेलवे की जमीन है, खुद से जैसे हम लोगों ने नोटिस करवाया था, पूरी विधिवत तरीके से हम लोगों ने ये करवाया है। पहले से नोटिस जब किया गया है तो आगे भी बोलेंगे कि जितने भी अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं वो पहले से ही खाली कर दे, ताकि ना उन्हें समस्या हो ना हमें समस्या हो। बिहार की राजधानी पटना में भी लगातार बुलडोजर गरज रहा है। जगह जगह अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। खुसरोपुर नगर में प्रशासन ने स्टेशन रोड के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया, जिससे आसपास हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इससे पहले पटना हाईकोर्ट के पास जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। तस्वीरों में दिख रहा है कि हाईकोर्ट के बाहर से रेहड़ी पटरी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। इस दौरान दीवार पर बिजली के मीटर भी लगे दिखाई दिए। मतलब कि बाकायदा बिजली विभाग ने इन लोगों को मीटर दिए थे और लोग यहां कामकाज कर रहे थे। बुलडोजर एक्शन पर लोग गुस्से में दिखे। लोगों के मुताबिक सालों से वो हाईकोर्ट के वकीलों और कानूनी कागजात बनाने का काम यहां बैठकर कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है। कोई व्यवस्था नहीं की है, उन्हें सड़क पर छोड़ दिया है। हम लोग सेवा करते आ रहे हैं और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन अनुसार होल्डिंग एक्ट के तहत हम लोग को जगह व्यवस्थित नगर निगम करे, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, करे। हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर रहना, लेकिन कहीं जगह व्यवस्थित किया जाए। जो सरकार टैक्स लेगी उसको देने के लिए मैं तैयार हूँ, उसमें कहीं कटौती नहीं है। बिजली दीजिए, सुविधा दीजिए। कदम को इसी तरह का जो सब्जी बेचता है उसको जगह दिया गया, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन हमको जगह नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, देश के दुर्भाग्य है। हम प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोग को जगह व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हम लोग रोड पर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे? फिर रोड पर सीधा दुकान लगाए, रोड पर लगाएंगे, जो करना है करिएगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जज पकड़ के ले जाएगा, सीएम के यहाँ जाइएगा, वहाँ बेल कराएंगे। कौन उपाय हम लोग के पास? लोगों का यह आक्रोश यूं ही नहीं फूट रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या आज तक नीतीश सरकार सोई हुई थी? क्यों अतिक्रमण पर चुप्पी साधी गई थी? क्यों अतिक्रमण होने दिया गया?
अगर पहले ही एक्शन लिया जाता तो आज सैकड़ों लोगों को बेघर नहीं होना पड़ता, उनके सामने रोजी रोटी का संकट न खड़ा होता। सहरसा से अमित, भागलपुर से निर्भय चौबे और पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बिहार में नई सरकार बनने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब शहर शहर बुलडोजर नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में यूपी मॉडल का बुलडोजर एक्शन में है। विपक्ष भी लगातार नीतीश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर आक्रामक है तो लोगों में भी गुस्सा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में पीले पंजे का खौफ है। सड़क हो या दुकान या हो घर, हर जगह बुलडोजर का कहर दिख रहा है। कहने को बिहार में यह बुलडोजर का एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ है, अवैध कब्जा हटाने के लिए, लेकिन इसमें झलक दिख रही है यूपी मॉडल की, जहां योगी सरकार का बुलडोजर दनादन सब कुछ जमींदोज करता हुआ चलता है। नीतीश की नई सरकार बनने के बाद बिहार का हर जिला बुलडोजर कार्रवाई से दहशत में, कई जिलों में अब तक बुलडोजर कहर बरपा चुका है। तस्वीरें बेगूसराय की, जहां दिसंबर से ही बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जिले के तगरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। हालांकि इससे स्थानीय लोगों और नेताओं में नाराजगी भी दिखी। अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त करने में हम अनुमंडल पदाधिकारी महोदय तेघरा से मांग करते हैं एक रूपता रखा जाए, छोटे बड़े किसी को नहीं देखा जाए, और छोटे जो रोड पर जिंदगी गरीब बसर कर रहे थे दुकान खोल के, उनके लिए वेंडर जोन बनाया जाए, उनको अस्थायी दुकान भाड़ा पर दिया जाए ताकि गरीब परिवार अपना जीवन बसर दुकानदारी करके करे। प्रशासन के इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय दुकानदारों और कारोबारियों में भारी आक्रोश दिखा। बुलडोजर एक्शन के विरोध में स्थानीय व्यवसायियों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में कटोरा लेकर सड़क पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यवसायियों का आरोप है कि एक तरफ जहां निगम प्रशासन व्यवसाय चलाने के लिए लोगों को वेंडर लाइसेंस इशू कर लोन दे रही, वहीं दूसरी तरफ उसी लोन के पैसे से खोले गए व्यवसाय पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में परिवार चलाना तो दूर, अब लोन चुकाने का संकट पैदा हो गया। दिक्कत तो सर मेरे इस दुकान से मेरा 10 परिवार चलता था और परिवार एकाएक जो है बंद हो गया है। सर इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जितने भी कम से कम 20-25 दुकानदार हैं, सबका कमोबेश यही स्थिति है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों में भी प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ इस कदर नाराजगी है कि वो डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का पुतला तक फूंक रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की माने तो बिहार सरकार यूपी के तर्ज पर भले ही कार्रवाई कर रही है, मगर इसका विकल्प भी तैयार रखना होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया, जो क्लॉज लिखा है, क्लॉज में लिखा है पहले पुनर्वास व्यवस्था किया जाए। योगी ने पुनर्वास व्यवस्था किया, उसको रहने की व्यवस्था की, उसके बाद बुलडोजर चलाया। लेकिन बिहार सरकार में ऐसा व्यवस्था नहीं है, तो कि कानून एक ही कानून तो चलता है, कानून से संविधान से चलता है, संविधान से पढ़कर कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है। एक तरफ प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ मिशन मोड में काम कर रहा है। दुकान टू दुकान और डोर टू डोर जाकर आला अधिकारी पहले जांच करते हैं और जहां कहीं भी अवैध कब्जा देखते हैं वहां बुलडोजर एक्शन का आदेश दे देते हैं।
अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू करने की खास वजह जो थी वो सड़कों का कम चौड़ाई हो जाना, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होना, मरीजों को दिक्कत होना, इस सब के लिए किया गया था। साथ में ये भी शिकायत आती थी कि विधि व्यवस्था का भी कुछ समस्या रहती थी। उसी के क्रम में शराब की जो खेप लगातार पकड़ाई है, हर दिन पकड़ाई है। अभी भी उस चीज़ का उद्भेदन का काम चल ही रहा है, आगे भी चलेगा और इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनसे उसी तरह से निपटा जाएगा। बेगूसराय के बाद अब आपको लेकर चलते हैं बेतिया, जहां के नरकटियागंज में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन ने लोगों में हड़कंप मचा दिया है। नगर आयुक्त लक्ष्मण तिवारी के आदेश पर अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का डंडा चला। नगर के हरदिया चौक पर कई लोगों ने सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे नगर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त करा दिया।